नमः शिवाय। आज हम 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग की कथा सुनेंगे। उस कथा में दो बहनों का वृतांत आता है जिनका विवाह एक ही ब्राह्मण से हुआ था। पहली जो बहन थी वो सुदेहा थी जिसके कोई संतान नहीं थी और उसने छोटी बहन घुष्मा का विवाह अपने पति से करवा दिया और दोनों का भगवान शिव के प्रति असीम भक्ति से उन्हें एक तेजस्वी पुत्र की प्राप्ति हुई और बाद में सुदेहा उनसे घृणा करने लगी। तो आइए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करती हूँ आपका अपने इस चैनल में पुण्य व्रत कथाएं में। एक बार एक नित्य कर्म करने वाला ब्राह्मण था जिनका नाम सुधर्मा था। उनकी पत्नी का नाम सुदेहा था। एक दिन वह अपनी सखियों के साथ घूमने गईं। तब वहाँ सखियों से उनका झगड़ा हो गया। सखियों ने उन्हें निसंतान होने का ताना मारा और कहा, तेरा धन तो राजा ले जाएगा और तेरे पास धन के अलावा कुछ भी नहीं है। अरे तू तो बांझ है। यह बात उसे चुभ गई। वह अपने घर जाकर अपने पति से पूरा वृतांत बताती हैं और अपने पति से पुत्र प्राप्ति की इच्छा जताती हैं। सुधर्मा ने भगवान शिव का ध्यान करा और अपने दोनों हाथों में पुष्प रखे और अपनी पत्नी से एक पुष्प उठाने को कहा, पर उनके दाहिने हाथ में जो पुष्प था वह पुत्र प्राप्ति के लिए था और जो बाएं हाथ में पुष्प था वह पुत्र प्राप्ति का नहीं था। अब भगवान शिव की माया से सुदेहा ने बाएं हाथ का पुष्प ही लिया। जब सुधर्मा ने कहा कि हे देवी, हे कल्याणी, तुम्हारी किस्मत में पुत्र प्राप्ति नहीं है। तुम भगवान शिव के चरणों में भक्ति करो। तुम अपना जीवन भगवान शिव के समर्पित कर दो। वह नहीं मानी। वह कहने लगी कि यदि मेरे नसीब में पुत्र नहीं है तो आप ऐसा कीजिए कि आप दूसरा विवाह कर लीजिए। तब सुदेहा ने अपनी छोटी बहन को घर बुलाया और अपने पति से विवाह करने का प्रस्ताव रखा। तो सुधर्मा ने साफ मना कर दिया, परंतु वह नहीं मानी और जबरदस्ती दोनों की शादी करवा दी। दोनों का विवाह होने के उपरांत दोनों रोज ही भगवान शिव के 100 पार्थिव लिंग बनाते और उन्हें प्रवाहित करते। ऐसा जब वो करते करते उन्हें 1,00,000 पार्थिव लिंग हो गए तो भगवान शिव की कृपा उन पर हो गई। उन्हें एक तेजस्वी पुत्र की प्राप्ति हुई। जिस तरह भगवान शिव ने उनकी मनोकामना पूरी की, उसी तरह भगवान शिव सभी की मनोकामना पूरी करें। सूत जी बोले, हे मुनियों, इस प्रकार कुछ समय के अंतर वह ब्राह्मण कुमार बड़ा हो गया। सुधर्मा ने उसे विवाह योग्य देखकर उसी योग्य ब्राह्मण की कन्या से उसका विवाह करा दिया। फिर घुष्मा ने अपने पुत्र और पुत्रवधू को ले जाकर अपनी बहन के चरणों में डालकर कहा, ये आपका पुत्र है और ये आपकी पुत्रवधू है। यह कहकर अपने पुत्र एवं पुत्रवधू से भी कहा, पुत्री, वह तुम्हारी माता हैं, इनकी सेवा करना तुम्हारा काम है। इस प्रकार उन दोनों को समझाया कि फिर वो दोनों ही सुदेहा की आज्ञा में तत्पर हो गए। किंतु सुदेहा की ईर्ष्या बढ़ती ही गई। उसका व्यवहार भी वैसा हो गया। एक दिन उसने विचार किया कि मेरा यह दुख कभी शांत होगा, तभी शांत होगा जब घुष्मा की आंखों से पुत्र के मर जाने पर जल की धाराएं बहेंगी। अब मुझे यही उपाय करना चाहिए। सूत जी बोले, कुटिल पुरुषों को शत्रुता के वश में आकर बुरे भले का कुछ भी विचार नहीं रहता। उनकी बुद्धि बल आदि सभी नष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार सुदेहा ने भी कपट में आकर एक रात को सबके सो जाने पर हाथ में छुरी उठा ली। उस सोते हुए पुत्र को जाकर उसने मार दिया। फिर उसके छोटे छोटे टुकड़े करके रातों रात उसे तालाब में जाकर डाल दिया, जिसमें घुष्मा नित्य ही शिव पार्थिव लिंग बहा आती थी। वह सब कर कराकर घर में आकर सो गई। प्रातःकाल हुआ। घुष्मा सोकर उठी, अपने नित्य के कामों में लग गई। सुदेहा भी उठकर अपने काम काज में लग गई। फिर पुत्र वधू उठी,
उसने खाट पर रुधिर एवं शरीर के कुछ कटे टुकड़े देखे तो उसके होश ना रहे। अपनी सास के पास आकर बोली कि आपके पुत्र कहाँ हैं? मुझे तो ऐसा लगता है कि उन्हें किसी ने मार दिया है। यह कहकर वह बड़े जोर जोर से रोने लगी। घुष्मा के सिर पर तो मानो पहाड़ आ गया हो। वह भी यह देखकर रोने लग गई। इधर सुदेहा बनावटी दुख प्रकट करती हुई वह भी रोने में तत्पर हो गई, किंतु अपनी सौत को रोता देखकर भीतर ही भीतर प्रसन्न थी। धर्मा शिव पूजन से निवृत्त हो वहां आए। उन्होंने यह कांड देखकर कहा, शोक एवं संताप करना व्यर्थ है। जिसने यह पुत्र दिया है वही उसका रक्षक है। घुष्मा तुम अपने नित्य कृत्य ना छोड़ो। यह कहकर उसे भेज दिया। घुष्मा नित्य की तरह शिव पार्थिव लिंग लेकर उसी तालाब पर बहाने चली गई। वहाँ बहा कर जब लौटने लगी तो उसे तट पर खड़ा हुआ पुत्र दिखाई दिया। वह झट ही माता के समीप पहुंचकर बोला, हे मातेश्वरी, तुम्हारे पुण्य प्रताप एवं शिव कृपा से मैं मरकर भी जीवित हुआ हूँ। तब घुष्मा को अपने पुत्र जीवित देखकर प्रसन्नता न हुई। वह तो उसी प्रकार शिव आराधना में रही। उसी समय उसके परम भक्ति से प्रसन्न होकर ज्योति स्वरूप शिव प्रत्यक्ष हो गए और इस प्रकार बोले, हे घुष्मे, तेरे इस पुत्र को सुदेहा ने मार दिया था। अब मैं उसी पापिन का वध करता हूँ। मैं तुम्हारी इस भक्ति से प्रसन्न हूँ। इस भक्ति से अपना मन चाहा वर मांगो। यह सुनकर घुष्मा प्रणाम करके बोली कि हे स्वामिन, यदि आप प्रसन्न हैं तो मेरी बहन को अभय दान दें। तब सदाशिव बोले, अरे घुष्मे, उसने तो तेरे साथ बुरा किया, फिर तू उस पापिन का भला क्यों चाहती है? यह सुनकर घुष्मा बोली, हे नाथ, क्या मैं बुरी हूँ जो मैं उस बुरा करने वाली का बुरा चाहूँ? स्वामिन वर देते हैं तो यही वर दीजिए। सदाशिव प्रसन्न होते हुए बोले, अच्छा ऐसा ही होगा, और भी मन चाहा वर मांग सकती हो। तब घुष्मा बोली, हे स्वामिन, यदि ऐसा है तो आप लोगों के कल्याण एवं पालन के लिए यहाँ विराजमान हो जाएं, यही मेरी प्रार्थना है। यह सुनकर भगवान बोले, घुष्मे, मैं घुष्मेश नाम से ज्योतिर्लिंग रूप होकर यहाँ निवास करूँगा। यह तालाब लिंग स्थूल हो जाएगा। यह त्रिलोकी में शिवालय नाम से प्रसिद्ध होगा। दर्शनार्थियों के सभी मनोरथ इसके द्वारा परिपूर्ण होंगे। सूत जी बोले। इस प्रकार कह के सदाशिव वहाँ सदा के लिए हो गए। इतने में सुदेहा सुधर्मा वहाँ आ पहुँचे। तब सबने मिलकर 101 परिक्रमा शिव पूजन करके की। सबका परस्पर प्रेम हो गया। घर में जाकर सुखपूर्वक रहने लगे। सूत जी बोले, मुनियों, इस प्रकार हमने आप लोगों इस ज्योतिर्लिंग की महिमा सुनाई। बोलो भोलेनाथ की जय, महादेव की जय।